अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, कुदरत की लाखों नेमतों से माला माल खित्ता बर सगीर पूरी दुनिया में अपनी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर बहुत मशहूर है। कहीं पर इसकी सौगातें मशहूर हैं तो कहीं पर इसकी मादनियात। और इसके अलावा ख़ास कर ये खित्ता अपने जिंदा दिल अकवाम और कई ऐसी शख्सियात की वजह से इतना नुमायाँ होकर ज़ाहिर हुआ कि अगर तारीख में जवामर्दी और बहादुरी का जिक्र आए तो मुमकिन ही नहीं कि इस ज़मीन के सीने पर पलने वाले उन जुर्रतमंद जवानों को फरामोश किया जाए जो खुद तो सैकड़ों हज़ारों साल पहले अब्दी नींद सो गए, लेकिन शुजाअत और दलेरी में अपना नाम इतना बड़ा करके लिख गए कि ता क़यामत उनके किस्से यहाँ पर बसने वाली अक़वाम फ़ख्र के साथ अपने अबनाओ अखलाक को सुनाते रहेंगे और वो हमेशा किताबों की जीनत बनते रहेंगे। नाजरीन, उर्दू शायन की इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसे ही शेर दिल जवान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम तारीख में राजा पृथ्वी राज चौहान लिखा गया। इस अजीम राजे का वो तारीख साज ख़त भी इस वीडियो में शामिल किया गया है कि जिसका हर लफ्ज़ हिंदुस्तान के राजाओं के दिल में इतना गहराई तक उतरा कि उन्होंने दुश्मन के चीथड़े उड़ा दिए। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, पृथ्वी राज चौहान, जिसको पृथ्वीराज या पृथ्वीराय भी कहा जाता है, चौहान ख़ानदान का आखिरी राजा था और राजा सुमेशर का फर्जंद था। बाप की वफ़ात के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचा की गोद में परवरिश पाई। इसके चचा ने पृथ्वी को हर तरह की जंगी और इल्मी तालीम से आरास्ता करके एक ताकतवर और मंझा हुआ जंगजू बनाकर हिंदुस्तान के सामने पेश किया। नाजरीन, पृथ्वीराज चौहान जिस तरह सिपाहियों को कदरदान था उसी तरह उलमाओ फजला का बीजा और शनास था और कई बार इल्मी खिदमात के बदले में बड़े बड़े जुर्म की सज़ा माफ़ कर देता। इसके एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तलवार थी और तारीख में ऐसे बादशाह बहुत कम ही गुजरे हैं जो सैफ व कलम दोनों के मालिक हों। सामईन, पृथ्वीराज दो सल्तनतों का मालिक था। एक तो दादा की मीरास अजमेर की बादशाहत का वारिस, जबकि दूसरी तरफ इसके नाना ने दिल्ली का तख्त भी इसके हवाले कर दिया, जिसकी तफसील ये है कि 10वीं सदी ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत पर तनौर ख़ानदान हुक्मरान था। हिंदुस्तान के तमाम राजा उनकी शान व शौकत से कांपते थे। इस ख़ानदान का आखिर राजा अनंगपाल सानी था। वो अगरचे महाराजा था मगर उसकी आंखों में तमाम दुनिया स्याह थी, यानी उसका कोई बेटा न था। आखिर जब उसकी उम्र का पैमाना लबरेज होने लगा और उसकी कोई नरीना औलाद ना हुई तो उसने अपने नवासे पृथ्वीराज चौहान का इंतखाब किया और दिल्ली का तख्त उसे सौंप दिया। नाजरीन, पृथ्वीराज अजमेर का राजा तनौर ख़ानदान का नवासा था। खूबसूरत ऐसा कि इसको आफ्ताब से तशबीह दी जाती थी। बहादुर इस दर्जे का कि जहाँ इसकी शमशीर चमकती फ़तेह और नुसरत कदम चूमती। अनंगपाल की आंखों का नूर और आराम जाँ था। अनंगपाल ने हमा सिफत मौसूफ पाकर अपना वलीअहद मुकर्रर कर दिया। दुनिया ने इस इंतखाब को बड़े एहतराम से देखा और रियाया ने अपनी फलाह व बहबूद की फाल नेक समझी। पृथ्वीराज इकबाल मंद नौजवान था, ना तलवार उठाई, ना खून गिराया, ना लश्कर कुशी की। बैठे बिठाए एक ऐसी वसी सल्तनत हाथ में आ गई जिसके लिए सैकड़ों राजे और बादशाह तरसते थे। नाजरीन, राय पृथ्वीराज चौहान अजमेर का राजा चौहान ख़ानदान का आफ्ताब सन 1170 में दिल्ली के तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ। अजमेर और दिल्ली के 2 ज़ारनिगार ताज उसके सर पर रखे गए और दिल्ली का तख्त भी उसके नाम कर दिया गया। नाजरीन, उधर पृथ्वीराज की सादत और जलालत का सितारा चमक रहा था और दूसरी तरफ राजा जयचंद जो कि वाली कनूज था और वो भी तनौर ख़ानदान का नवासा था और घरवार ख़ानदान का खून उसकी रगों में दौड़ रहा था। वो इस बात से बहुत अफसरदा था, ये ख्याल करके कि तनौर ख़ानदान की गद्दी का इस्तेकाक जैसा कि पृथ्वीराज को है वैसा ही मुझको, जैसा वो नवासा वैसा ही मैं हूँ। हसद की आग ने उसके दिल को जला दिया जिससे उसका दिमाग मुख्तल हो गया।
जंग के ख्याल से तलवार उठाता और वक्त के लिहाज से रख देता। दिन रात सामान जंग की फरामी और लश्कर की आरास्तगी में मसरूफ़ रहता। वो एक अरसा तक इसी कशमकश में रहा कि कब वो वक्त आए कि वो पृथ्वीराज से वो तख्त छीन ले। कि आखिर वक्त आया कि शहाबुद्दीन गौरी को उन दोनों की मुखालफत की इतलाएं पहुंच चुकी थीं कि पृथ्वीराज और जयचांद एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और मैदान खाली है, इसलिए कि दो राजे बामी अदावत में उलझे हुए हैं और एक मामूली लश्कर दोनों सल्तनतों को आसानी से बर्बाद कर सकता है। चुनाचे सन 1190 में शुमाली हिंद पर गाजी शहाबुद्दीन गौरी एक बहुत ही जारहाना लश्कर लेकर हमला आवर हुआ। पृथ्वीराज जैसा बहादुर था वैसा ही फसीह व बलीग भी था। हिंदुस्तान के तमाम राजाओं के नाम उसने एक खत लिखा जिसका एक एक लफ्ज़ बरकी रौ की तरह राजों के जिस्म में दौड़ गया, जिसकी तहरीर को मौर्रिख ने कुछ यूं कलम बंद किया है। बिरादरान कौम, हमारे मरूसी मुल्क पर इस वक्त एक मुसलमान हमला आवर हुआ है। दीन की हिमायत, मुल्क की हिफाजत, कौम की पासबानी, इज़्ज़त की निगहबानी हम पर वाजिब है। अगर हम आपस के झगड़ों में फंसे रहे तो मुल्क को इज़्ज़त दोनों हाथ से जाते रहेंगे। इससे जिंदा जल जाना ही बेहतर है। ये आबदार तलवारें हमारे बुजुर्गों की अमानत हमारे साथ में हैं। उन्होंने कभी नियाम का मुंह नहीं देखा। दुश्मनों की गर्दन या सीना हमेशा उनका नियाम रहा। ये जंग में बिजली की तरह चमकती और स्याह बादल की तरह बरसती रही। आज हमारे बुजुर्गों की रूहें आसमान से उतर रही हैं ताकि वो हमारी शमशीर जनी के करतब देखें। उन्होंने हमारी परवरिश इसी दिन के लिए की थी कि हम उनकी तलवारों को दुश्मन के खून से धोकर चमकाएं और उन पर साबित करें कि जो अमानत उन्होंने हमारे सपुर्द की थी हमने उनको जंग आलूद नहीं होने दिया और हमेशा दुश्मनों के खून से उसको साफ व शफाफ रखा। इस वक्त ना सिर्फ नामूस का पास है बल्कि मज़हब व मिल्लत की हिफाजत का सवाल भी है। मज़हब जान से ज़्यादा अजीज़ है। जिसको मज़हब का पास नहीं इससे कोई आस नहीं। बहादुरों, जान पर खेलने वालों, ये सरजमीन हमारे बाप दादा की गोश्त पोस्त और इस्तकबान की अमीन है। इसके चप्पा चप्पा में हमारे बुजुर्ग राजाओं की खाकस्तर मदफून हैं। क्या तुम्हारी इज्जत और शुजात ये गवारा कर सकती है कि हमारे दुश्मन के घोड़े हमारे बुजुर्गों की खाकस्तर को पामाल करें और हम अपने नामूस की बर्बादी को खून आलूद आँखों से देखते रहें? इससे ज़्यादा दुनिया में और कोई बेहिमैती नहीं हो सकती। हम गुलामी के लिए पैदा नहीं किए गए बल्कि दुनिया को गुलाम बनाने के लिए भेजे गए हैं। आखिर हमें मरना है, बेहतर है कि बहादुरों की मौत मरे और दुनिया में अपना नाम छोड़ जाएं। हमारे बुजुर्गों ने कई हजार साल तक दूसरी कौमों से अपनी शुजात का लोहा मनवाया। क्या आज हम इस दुश्मन के डर से इस जौहर बेबहा को रायगां कर सकते हैं? ऐशो आराम औरतों के लिए है, ज़िरा हमारा बिस्तर, ढाल हमारा तकिया और तलवार हमारी ख्वाबगाह है। आओ हम अपनी गुज़िश्ता नस्लों की रूहों को खुश करें और आने वाली नस्लों के लिए हिमायत कौमी की यादगार छोड़ जाएं। हमारी तलवार का काम दुश्मनों के चीथड़े उड़ाना है। बहादुरों, हमारी बीबियां और लड़कियां जिन्होंने हजाओ इस्मत के गहवारा में परवरिश पाई और जिनको आफ्ताब व माताब ने भी कभी निगाह भर कर नहीं देखा, क्या आज ये गवारा हो सकता है कि एक गैर मज़हब का गासिब उनको अपनी कनीज़ बनाकर अपने हरम सरा में रखे? शर्मो शर्म ज़रूर एक दिन जान देनी ही है। बेहतर है कि हम बिस्तर इस्तराहत की बजाय घोड़ों की पुश्त पर जान दें और अपने जिस्म और जान को मैदान जंग की जीनत बनाएं। बहादुरों, अगर लेटे हुए हो तो उठ बैठो, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ और अगर खड़े हो तो दौड़ो। गनीम कज़ाए मबरम की तरह सर पर आ पहुंचा है। तुम दुनिया की शान शुजात दिखाओ और दुश्मन से अपनी तलवारों का लोहा मनवाओ। वक्त तंग है, बरक रफ्तारी से मैदान की तरफ दौड़ो और दुश्मन के आगे पहाड़ की तरह खड़े हो जाओ। नाजरीन, इस मरासला ने जादू का असर किया। जिसने पढ़ा, घोड़े की अगाड़ी पिछाड़ी तलवार से काट डाली और नंगी पीठ पर सवार होकर एड़ लगाता हुआ नेसर के करीब तरावड़ी के मैदान में शहाबुद्दीन के बिलमुकाबिल पहुंच गया। इस मरासला के चंद रोज़ के बाद जब जायज़ा लिया गया तो 100 से ज़्यादा राजा महाराजा अपना लाओ लश्कर लिए मैदान कारजार में खेमाजान थे। राजाओं का लश्कर समंदर की तरह ठाठे मार रहा था। पृथ्वीराज के अल्फाज जोश को उभारते और बहादुरी की रूह फूकते थे। जंग शुरू हुई। एक तरफ से गाजी शहाबुद्दीन की फौज के नारे, जबकि दूसरी तरफ हिंदू राजाओं के नारों ने मैदान कारजार को अरसा मायशर बना दिया। नाजरीन, फरीकैन की तलवारों से इस तरह खून का फुआरा बह रहा था जैसे स्याह बादल मूसलाधार बारिश बरसाता है। खून की नदियां बह गईं और लाशों के ढेर लग गए जिनकी कोई तादाद नहीं जानता था। बराबर की जंग थी, किसी तरफ का पल्ला झुका हुआ नहीं था।
शहाब उद-दीन ने फौज के सरदारों को बुलाकर कहा कि वतन कई कोसों दूर है और दुश्मन ज़बरदस्त है। इससे जाबार होना ऐसा है जैसा कज़ा से भागना। आखिर एक दिन मरना है, बेहतर है कि मैदान जन्नत में मरे। बिलफर्ज अगर चंद बचकर अपने मुल्क पहुंच भी गए तो वो कौम को क्या मुंह दिखाएंगे। शहादत मौत नहीं बल्कि दायमी ज़िंदगी है। आर्जी ज़िंदगी के मुकाबला में दायमी ज़िंदगी हासिल करना समरा ईमान व इस्लाम है। दूसरी तरफ पृथ्वीराज ने अपने ख़त के अल्फाज दोहराए और तलवार खींच कर कहा, हम बहादुरों की लाज इसकी धार से वाबस्ता है। दो में से एक बात करनी है, या इससे दुश्मन का सर काटें या इसको हाथ से फेंक दें। दोनों तरफ के सिपा सलारों ने पृथ्वीराज और गाजी शहाब उद-दीन की जादू असर तकरीरों से कई रोज़ तक हंगामा कारजार गरम रखा। कभी ये पल्ला झुकता तो कभी वो। दोनों तरफ लोहे की दीवारें थीं। एक लश्कर दूसरे की दीवार को हटा नहीं सकता था। जब जंग ने तूल खींचा तो पृथ्वीराज ने, जो फन जंग में सिकंदर की तरह माहिर और यकता था, तमाम राजाओं को जमा करके कहने लगा, एक परदेसी के मुकाबले में जंग का इस कदर तूल पकड़ना बायसे तंगो आर है। और ये कहकर उसने अपनी उंगली से खून निकाला और उसका कशका माथे पर लगाया, जिससे मुराद ये थी कि या तो वो कल जान देगा या फतह पाएगा। और सिपाह को खिताब किया कि हमें कल उन सिपाहियों की चंद सफ़े मुरतब करनी चाहिए जिनका ये दावा है कि वो जान देने के लिए हाजिर हैं। और तजवीज़ ये हुई कि सफ़े अवल फ़ौरन अपनी जगह छोड़कर दुश्मन पर बिजली की तरह जाकर गिरे और उसकी जगह दूसरी सफ़ चश्मे ज़दन में आ खड़ी हो। इस तरह सफ़ों का सिलसिला कायम रहे और दुश्मन ये मालूम ही ना कर सके कि सफ़ों की इस तरह नकलो हरकत हो रही है। जब हमारी पहली सफ़ को दुश्मन काट दे तो दूसरी पहुंच जाए। इसी तरह सुबह से शाम तक फौजों का तांता बांधा जाए। ताज़ा बताज़ा सिपाह के पहुंचने से कहाँ तक दुश्मन काट छांट करेगा, फिर हम उसको मूली गाजर की तरह काट देंगे या भगा देंगे। दूसरे दिन इसी तजवीज़ के मुताबिक राजाओं की सफ़ें लगाई गईं। अगरचे उनके सिपाही इस कदर मरे, लेकिन इससे बिल आखिर गाजी शहाब उद-दीन गौरी की फ़ौज हवास बाख्ता हो गई और सुबह से शाम तक तलवार चलाते चलाते उनके हाथ सूझ कर कब्ज़ों में फंस गए। अगरचे गाजी शहाब उद-दीन ने बहुत कुछ जोश दिलाया, मगर उसकी फ़ौज ऐसी हवास बाख्ता हुई कि मैदान से भाग खड़ी हुई और कई मंजिल दूर जाकर दम लिया। और इसके साथ ही सुल्तान शहाब उद-दीन को ज़बरदस्त शिकस्त हुई और वो तकरीबन मौत के मुंह से बाल बाल बचा। जब हिंदुस्तानी राजाओं को फतह नसीब हुई तो तमाम राजे फतह और नुसरत के झंडे उड़ाते हुए दारुल सल्तनत को वापस चले गए। नाजरीन, ये जंग तरावड़ी के मकाम पर जो करनाल और थानसीर के दरमियान वाक़ है सन 1191 में हुई। उस इलाके को तराइन भी कहते हैं। ताहम कुछ ही अरसा के बाद सुल्तान शहाब उद-दीन गौरी ने दोबारा राय पृथ्वीराज चौहान को ललकारा और अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए फिर इसी मकाम पर आ पहुंचा। इस दफ़ा भी राजाओं के इत्तेहादी लश्कर ने फिर से मुसलमानों को तलवारों के जरिए खुश आमदेद कहा। अगरचे लड़ाई में बेहद जवां मर्दी और बहादुरी का मुजाहरा किया गया, लेकिन इस दफ़ा शहाब उद-दीन गौरी की फ़ौज इस कदर ज़्यादा थी कि अगर पृथ्वीराज की तलवार उनको काटने में लग जाए तो बरसों गुजर जाएं। नाजरीन, पृथ्वीराज के बहादुर सरदारों ने यके बाद दीगरे नहायत शुजाअत व बहादुरी से मुसलमानों की तलवारों का मुकाबला किया और अपनी जान दे दी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि राजा पृथ्वीराज चौहान तन तनहा गाजी शहाब उद-दीन का मुकाबला करता रहा और आखिरकार गिरफ्तार हो गया और बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान दुनिया से तो चला गया, लेकिन तारीख में अपना नाम शुजाअत और बहादुरी में ऐसे सुनहरे हरूफ के साथ लिखवा गया कि जहाँ भी बहादुरी का जिक्र आएगा तो पृथ्वीराज चौहान को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।